राजनीति के आगे किसी की जीत नहीं हो सकती। पॉलिटिक्स बहुत अच्छी भी चीज़ है, बहुत खराब भी चीज़ है, और आज वाक़ई में मैं हार गया। बहुत ज़ोर मार लिया मैंने भी और बाकी के सभी टीचर्स ने भी कि बिहार एस्टेट का नोटिफ़िकेशन आना चाहिए, बिहार एस्टेट का नोटिफ़िकेशन आना चाहिए। लेकिन अब बड़े दुःख के साथ, बड़े सैड मन से कहा जा रहा है कि बिहार एस्टेट का नोटिफ़िकेशन नहीं आएगा। अब ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात कह रहे हैं भैया हमारे ये नीतीश कुमार जी कह रहे हैं। अभी उनकी पोस्ट भी आई, आपने देखा कि नवंबर 2005 में सरकार बनने के बाद से ही हम लोग शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए लगातार काम कर रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु बड़ी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि नीतीश कुमार सरकार ने शिक्षा में बड़ी नियुक्ति तो की थी। लास्ट में टीआरई 1.0, टीआरई 2.0, टीआरई 3.0 उन्होंने किया। अभी वो कह रहे हैं कि शिक्षकों की बहाली में बिहार के निवासियों को प्राथमिकता देने हेतु शिक्षा विभाग को संबंधित नियम में आवश्यक संशोधन करने का निर्देश दिया गया है। यह टीआरई 4 से ही लागू किया जाएगा। जो डोमिसाइल है वो कहां से लागू हो जाएगा? टीआरई 4 से डोमिसाइल लागू हो जाएगा, है ना? ध्यान रहे। दूसरा कहा जा रहा है कि वर्ष 2025 में टीआरई 4 एवं वर्ष 2026 में टीआरई 5 का आयोजन किया जाएगा। टीआरई 5 के आयोजन के पूर्व एसटीटी का आयोजन करने का भी निर्देश दिया गया है। ये 4 अगस्त 2025 का इनका कमेंट है। अभी कुछ ही देर पहले 3:30 बजे का ये कमेंट है, इनका ट्वीट है। यानी यहां पे ये कह रहे हैं कि टीआरई 5 के आयोजन के पूर्व एसटीटी का आयोजन होगा। यानी इससे साफ जाहिर हो रहा है कि अब एस्टेट का नोटिफिकेशन नहीं आएगा। बड़ी ही सैड न्यूज है। इसके अनुसार नीतीश कुमार जी के अनुसार कि अब इस साल क्या नहीं होगा, इस साल अब आपका बिहार एस्टेट का नोटिफिकेशन अब नहीं आएगा। इस बात को ध्यान रखना। इस साल अब आपका पहले क्या होगा? इस साल अब आपका टीआरई 4.0 होगा। टीआरई 4.0 होगा पहले। उसके बाद अकॉर्डिंग टू दिस ट्वीट, उसके बाद बिहार एस्टेट का नोटिफिकेशन आएगा। उसके बाद ये लोग बिहार एस्टेट कराएंगे और उसके बाद बिहार एस्टेट कराने के बाद फिर ये लोग लेकर के आएंगे टीआरई 5.0। तो अब सरकार का जैसा भी निर्देश है उसमें कहा नहीं जा सकता। हालांकि ये बहुत ही गलत है। और टीआरई 4.0 अगर इससे पहले हो रहा है, बिहार एस्टेट से बोलो हो रहा है, तो लाखों छात्र टीआरई 4.0 से बाहर होंगे। क्योंकि इस बार वाले सत्र में 2024 में एक बार ही हुआ और 2023 और 25 वाले सत्र में, इस बीच में आपने बिहार एस्टेट नहीं हुआ। तो अब जिनका बीएड कंप्लीट हुआ है, उनका बीएड कंप्लीट हुआ है, तो उन्होंने तो बिहार एस्टेट दिया ही नहीं। तो इस बार कम से कम अगर बिहार एस्टेट होता तो ये लाखों बच्चे जिन्होंने इस बार डिग्री लेकर के बैठे हैं, वो बच्चे भी इस बार बिहार एस्टेट का पेपर पास कर लेते। और वो भी पास कर लेते तो जो लाखों में कम से कम 90, 100, 1 लाख भर्ती होगी टीआरई 4.0 में। तो ये जो टीआरई 4.0 वाली भर्ती हो रही है, उसमें ये वाले विद्यार्थी भी पार्टिसिपेट करते। तो कहीं ना कहीं ये गलत हो रहा है राजनीतिक रूप से। अब क्या है, इसको लेकर के कुछ कह नहीं सकते। मुझे लग रहा है थोड़ा सा नीतीश कुमार सरकार को इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि शिक्षक में जो चयन परीक्षा आप करा रहे हो टीआरई 4.0, उससे पहले आपको एक पात्रता परीक्षा भी करानी चाहिए, जिसको हम बिहार एस्टेट कहते हैं। बहरहाल जो भी है, आपके मन में क्या विचार है, प्लीज एक बार ऑफलाइन में कमेंट करिए। क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि ये बहुत अच्छी न्यूज है। और उसको लेकर के हमको प्रॉपर तरीके से इसको लेकर के चाहे तो हमको एक ट्विटर अभियान चलाना पड़े। ट्विटर अभियान हम लोग चलाएंगे जिसमें बिहार सरकार को टैग करेंगे। और इसको लेकर के जो भी काम हो सकते हैं, इसको लेकर के अगर कुछ भी काम करना पड़े, वो मैं आपके साथ में करूंगा। आप मुझे बखूबी जानते हैं, मेरा नाम अनुपम भारद्वाज है। मेरा हर एक निर्णय छात्र हित में रहता है कि हर वो काम जिससे छात्र का हित हो जाए, जहां पे छात्र की पहुंच ना हो, अगर वह हमारी वहां पहुंच हो सकती है, हम कुछ ऐसा कर दें कि छात्र का भला हो जाए, तो हम जरूर करेंगे। नमस्ते, नमस्कार। आज के सेशन को हम लोग यहीं पे विदा करेंगे, यहीं पे समाप्त करेंगे। आप अपने मन के विचार वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑफलाइन में कमेंट जरूर करें, जो भी आपके मन के विचार हैं। और जहां भी जिस भी दिशा में आपके कमेंट ज्यादा जाएंगे, अगर आप चाहते हैं कि हम बिहार सरकार को लेकर के दबाव बनाएं, प्रेशर बनाएं, उनके ऊपर भी ट्विटर अभियान चलाएं, वीडियोज बनाएं, हम वो काम भी करेंगे। लेकिन ये सब निर्धारित करेगा आपके कमेंट बॉक्स के कमेंट। तो कमेंट करिए दिल खोल के कि आप चाहते हैं, और तैयारी करते रहिए। और जिस तरीके से सरकार की मंशा है, पता लग रहा है कि बिहार एस्टेट नहीं होगा, तो आप टीआरई 4.0 की तैयारी करते रहिए। जिनका पहले से बिहार एस्टेट का एग्जाम पास है,
9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में, जिनका सीटेट का पेपर पास है, वर्ग 1 से 5, वर्ग 6 से 8 में तैयारी करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। चलते चलते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये एक ऐसा मंच है रैंकर्स टीचिंग एग्जाम जिसको मैं प्रॉपर तरीके से लीड कर रहा हूं और आपको बहुत ही बेहतरीन गुणवत्तापूर्ण क्लास आपको मेरे अध्यापक जितने भी हैं वो आपको इस चैनल पे पढ़ा रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्ते।